वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टैम्बरलेन द ग्रेट बाय क्रिस्टोफर मार्लो। टैम्बरलेन द ग्रेट जो कि प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का, इस पे जो है वो एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में जस्ट हम इसके थीम्स, कैरेक्टर्स एंड डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इस प्ले की स्टोरी क्या है एंड क्रिस्टोफर मार्लो ने किस तरह से टैम्बरलेन द ग्रेट को स्टोरी में नरेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्ले के दोनों पार्ट्स में जो कैरेक्टर्स आएंगे उसमें है सबसे पहला कैरेक्टर टैम्बरलेन का कैरेक्टर है, जो कि दोनों इसके पहले पार्ट में हमें एज अ शेफर्ड मिलता है एंड नेक्स्ट जो है वो किंग ऑफ पर्शिया जो है वो हमें मिलता है। सीथियन शेफर्ड जो है ये फर्स्ट पार्ट में होता है टैम्बरलेन, एंड नेक्स्ट जो पार्ट है इस प्ले का उसमें ये किंग ऑफ पर्शिया जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है टेक्लस का करेक्टर है, जो कि टैम्बरलेन का ही फॉलोवर होता है इस प्ले के फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में यो फैज का जो है वो किंग बन जाता है। थर्ड करेक्टर है यू समसैन, जो कि टैम्बरलेन का फॉलोवर है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में जो है ये किंग ऑफ मोरक्को जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है थेरदमस का करेक्टर है, जो कि पर्शियन लॉर्ड है फर्स्ट पार्ट में, एंड प्ले के सेकंड पार्ट में ये जो है वो किंग ऑफ अल्जीयर्स बन जाता है। जेनोक्रेट जो है वो डॉटर ऑफ सुल्तान ऑफ इजिप्ट है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में ये वाइफ बन जाती है टैम्बरलेन की। फर्स्ट पार्ट में जो करेक्टर्स आते हैं मेजर, उसमें माइसीट्स का करेक्टर है जो कि किंग ऑफ पर्शिया है। कोस्टॉय का करेक्टर है जो कि माइसीट्स का ही ब्रदर है। सनूसा है जो कि पर्शियन लॉर्ड है। ऑर्टिजस है जो कि पर्शियन लॉर्ड है। मींडर है जो कि ये भी पर्शियन लॉर्ड है, एंड मैनोफोन जो कि ये भी एक पर्शियन लॉर्ड ही है। बजाजत जो कि एम्परर ऑफ टर्की है। जबीना जो है ये बजाजत की जो है वो वाइफ है। प्ले के सेकंड पार्ट में जो करेक्टर्स आएंगे, कैलिफस है जो कि सन ऑफ टैम्बरलेन है, कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का उसका ये बेटा होता है। एमरस जो है ये टैम्बरलेन का सेकंड सन होता है, एंड साइलिबिनस जो है ये थर्ड सन होता है टैम्बरलेन का। और खेन्स जो है वो किंग ऑफ नातोलिया है, एंड सिगिसमंड जो है वो किंग ऑफ होंगरे है। तो ये हमारे कुछ मेजर करेक्टर्स हैं जो कि हमें इस पूरे प्ले में मिलेंगे। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो ने ये जो प्ले था टैम्बरलेन द ग्रेट, इसको 1587 से 1588 में एलिजाबेथन एरा में जो है वो लिखा है। इस प्ले को जो है वो ट्रेजेडी भी जो है वो कंसीडर किया जाता है। इस प्ले जो हमें बिगेस्ट लेसन मिलेगा वो ये होगा कि एक इंसान जब गॉड के इक्वल खुद को कंसीडर करना स्टार्ट कर दे, खुद को ही गॉड मानना वो स्टार्ट कर दे, कि उसके अंदर एक ह्यूमन के अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो कहे कि मैं जो है वो गॉड के इक्वल हूँ, तो देन जो है वो गॉड उसको कैसे आंसर करते हैं। इस प्ले में ये जो है ना वो हमें लेसन मिलेगा जब हम स्टोरी को एंड करेंगे। तो इसको जो है वो 1587 से 88 में जब लिखा जाता है तो इसमें जो है वो एशियन एम्परर तिमोर की जो लाइफ है उसको डिस्कस किया गया है, कि उनकी जो जर्नी थी, उनकी जो वॉर्स थी, उन्होंने किस तरह से बहुत सारे जो एरियाज से उनको कॉन्कर किया एंड वहाँ के किंग बने, एंड किस तरह से इतनी जो उन्होंने विनिंग्स की वो किस तरह से की थी, उनके अंदर इतनी पावर कैसे थी, इन सब को जो है वो एक्सप्लोर किया है क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले के थ्रू। तो प्ले का जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट कर। प्ले का फर्स्ट पार्ट जिस प्लेस पे स्टार्ट होता है वो है पर्सिपोलिस, जो कि तख्ते जमशेद इसको उर्दू में जो है वो कहा जाता है। अब वहाँ का जो पर्शियन एम्परर है वो माइसीट्स होता है। अब वो कहता है कि सीथियन शेफर्ड और जो वहाँ का एक चोर है टैम्बरलेन, इसको जो है ना वो ख़त्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि माइसीट्स को नज़र आ रहा था कि सीथियन ये जो शेफर्ड है और उसका बैंडिट जो कि टैम्बरलेन है, इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। वो जो है वो इस वर्ल्ड पे जो है वो अब आगे जाकर डोमिनेट करने वाला है फ्यूचर में। इसीलिए जो है ये अपने ट्रूप्स को है वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो भेजता है। अब एम्परर का जो है ना माइसीट्स का एक ब्रदर होता है कुसरॉय, जो कि अपने ब्रदर को इस क्राउन के लिए, इस एम्परशिप के लिए जो है वो वीक समझता है, और वो चाहता है कि वो अपने ब्रदर माइसीट्स की जो है ना वो प्लेस ले ले और वो पर्शियन एम्परर जो है वो बन जाए। इसी चीज़ का यहाँ से ये फ़ायदा उठाता है और टैम्बरलेन के साथ जाके जो है ना ये मिल जाता है, ताकि जो है ये पर्शियन एम्परर जो है वो कोसरॉय ले सके। टैम्बरलेन जो है माइसीट्स की जो ट्रूप्स इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए आ रही होती हैं, इसको किल करने के लिए, उनको भी कन्विंस कर लेता है। कुसरोय को भी जो है ये कन्विंस कर लेता है कि आप लोग मेरे साथ मिल जाओ और जो हम पर्शियन एम्परशिप है हम वो ले लेंगे, उसका क्राउन जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
टेम्बरलैंड प्रॉमिस करता है कि पर्शिया का जो थ्रोन है वो कुसरे को मिलेगा, लेकिन जब बैटल होती है तो उस बैटल के बाद टेम्बरलैंड जो है वो विन कर जाता है, और विन करने के बाद जो है वो किंगशिप अपने पास ही रख लेता है एंड कुसरोय के साथ ये अगेन फाइट करता है एंड उसको जो है वो किल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है एंड क्राउन जो है वो टेम्बरलैंड के पास आ जाता है। टेम्बरलैंड यहाँ तक नहीं रुकता है, इससे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो अपनी जो फाइट है वो लड़ता जाता है एंड न्यू न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर और उस पे जो है ये अपनी डोमिनेंस जो है वो उसको मेंटेन करता जाता है अपनी नेक्स्ट लाइफ में। टेम्बरलाइन जो होते हैं इसकी फर्दर जो अब आइज़ होती हैं वो टर्किश एम्परर बजाजत पे होती हैं। अब ये उसको और उसकी वाइफ ज़बीना इन दोनों को जो है वो कैप्चर कर लेता है और उनको जो है वो जेल में रखता है। अब उस जेल में ज़बीना एंड बजाजस रहते हैं और जो टेम्बरलेन है खुद टर्किश एम्परर पर जो है वो रूल करता है। टेम्बरलेन इनको ही कैप्चर नहीं करता है, ज़ेनोक्रेट जो कि इजिप्ट सुल्तान की डॉटर होती है उसको भी किडनैप कर लेता है। अब उसको किडनैप करके जो है ना ये अपने साथ रखता है और थोड़ा बहुत जो है वो एक दूसरे से लव भी करते हैं, लेकिन जो प्ले का सेकंड पार्ट होता है ये उससे जो है वो शादी भी कर लेता है। अब फर्दर क्या होता है कि टेम्बरलेन जो है ये अफ्रीका को कन्कर कर लेता है और वहाँ का जो कॉन्टिनेंट है उस डिक्लेयर कर देता है कि मैं इसका जो है वो एम्परर हूँ। उसके बाद इसकी जो आइज़ होती हैं वो दमस्कस पे होती हैं, जिसको जो है वो दमशक जो है वो उर्दू में कहा जाता है। अब वहाँ पे जब इसने रूल करना था, इसको जो है वो अपने फादर इन लॉ मीन्स के ज़ेनोक्रेट के फादर को जो है वो डिफीट करना था। लेकिन ज़ेनोक्रेट जो है वो इससे यहाँ पे प्लीज़ करती है कि मेरे फादर को जो है वो किल मत करना। दमस्कस के गवर्नर को जब पता चलता है कि टेम्बरलेन जो है वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो ये कुछ वर्जन जो गर्ल्स हैं उनको जो है वो टेम्बरलेन के पास भेजता है, लेकिन टेम्बरलेन की जो आर्मी है ये उन सबको स्लॉटर कर देती है, उन वर्जन्स को, एंड उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको उन वॉल्स पे जो है वो डिस्प्ले कर देती हैं एंड बताते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो टेम्बरलेन का ही रूल है, दमस्कस पे भी अब से। प्ले का फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड हो जाता है जहाँ पे टेम्बरलेन एंड ज़ेनोक्रेट की शादी हो जाती है एंड ज़ेनोक्रेट जो है ये एम्प्रेस ऑफ पर्शिया बन जाती है इसी के साथ। फर्दर प्ले का जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे टेम्बरलेन जो है वो अपने सन्स को बताता है कि किस तरह से वॉर में जाते हैं एंड किस तरह से अपन जो आपका एनिमी है उस पर अटैक करते हैं। इसके जो सन है कैलिफस वो जो है वो वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसकी जो मैंटेलिटी है उसके फादर के साथ बिल्कुल नहीं मिलती है। कैलिफस जो है वो डेथ से बचने के लिए अपनी मदर के साथ जो है वो हमेशा एक कैंपस में अलहदा से रहता है, लेकिन टेम्बरलैंड के दूसरे जो ब्रदर्स हैं वो अपने फादर के साथ हमेशा रहते हैं और वॉर में भी जाते हैं। अब कैलापेन जो था जिसको जिसके फादर एंड मदर को अरेस्ट किया था एंड कैप्चर किया था जेल में टेम्बरलेन ने प्ले के फर्स्ट पार्ट में, अब उनका जो ये सन है सेकंड पार्ट में कैलापेन जो कि आ जाता है फ्री होकर जेल से, अभी अपने फादर एंड मदर की जो डेथ का ना रिवेंज लेना चाहता है टेम्बरलेन से। तो ये बाकी सारे जितने भी ट्राइबूटरी किंग्स हैं उनके साथ मिल जाता है और कहता है कि हम ना टेम्बरलेन के अगेंस्ट जो है वो वॉर करेंगे एंड उसको जो है वो बैटल में डिफीट देंगे। टेम्बरलेन जो है इन सब कुछ भी जो है वो डिफीट देता है एंड कैलापाइन और जितने भी किंग्स हैं उन सब की भी जो है वो डेथ हो जाती है। टेम्बरलेन को जब पता चलता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो गई है एंड ज़ेनोक्रेट की, उसके बाद जो है ये सभी सिटीज़ को जो है वो बर्न कर देता है एंड इसको पता चलता है कि कैलिफस जो है इसका थर्ड सन जो कि सबसे यंगेस्ट सन है वो वॉर में नहीं आता है और वो जो है वो बेट लगा के कैंपस में बैठा हुआ है। ये वहाँ पे जाता है और उसको स्टैब करता है और उसका जो है ये मर्डर कर देता है। देन जो है टेम्बरलैंड और उसकी जो आर्मी है वो बेबीलोन की तरफ जा रही हैं। अब वहाँ पे ये जाते हैं तो वहाँ पे अटैक कर देते हैं। टेम्बरलैंड जो है वो अब और ज़्यादा सवेज बन चुका है, इसके अंदर जो टेरर है, हॉरर है इसके अंदर वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। इवन के इसने वहाँ के जो गवर्नर है उसको ये असैसिनेट कर देता है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन सबको जो है ये असैसिनेट करता है एंड वहाँ पे जाता है जब तो ये कुरान को जो है वो बर्न कर देता है और बहुत सी हॉली बुक्स हैं उनको बर्न करता है और ख़ुद को जो है वो गॉड डिक्लेयर कर देता है टेम्बरलैंड। टेम्बरलैंड की गॉड डिक्लेयर करने के बाद जो है वो हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये जो अपने सन है उसको दे देता है अपनी किंगशिप, लेकिन इसके सन से जो है वो किंगशिप संभाली नहीं जाती है एंड टेम्बरलैंड की जो है वो डेथ हो जाती है
और यहाँ पे जो प्ले है ये एंड हो जाता है। मेजर थीम में सबसे पहला थीम मिलता है नेचर ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड मैनहुड, कि एक इंसान है, एक मैन है, उसके अंदर कितनी पावर है एंड स्ट्रेंथ है कि वो हर किसी को डिफीट करता चला जाता है एंड जो है वो हर किसी के अगेंस्ट जो है वो वॉर को, बैटल को जो है वो विन करता चला जाता है। एंड नेक्स्ट जो है वो लस्ट ऑफ ब्लड भी जो है वो हमें इसमें थीम मिलता है कि एक ह्यूमन को, एक पर्सन को कितनी जो है वो ब्लड की लस्ट होती है, कि इवन के जब टेम्बरलाइन जो है वो बहुत सारी वॉर्स को फाइट कर रहा होता था, दूसरे किंग्स जो है वो इसके साथ जो है वो पीस रखना चाहते थे, बट जो है इसको इतना वो ब्लड का लस्ट था कि ये हर किसी के साथ जो है ये वॉर करता था। एंड एट द एंड जब इसने ये डिक्लेयर किया कि मैं खुद गॉड हूँ एंड गॉड को चैलेंज कर दिया, तो गॉड ने इसको आंसर दिया कि कोई भी जो है ना वो गॉड के अलावा ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड नहीं हो सकता है। गॉड सिर्फ एक ही है जो कि इस वर्ल्ड को चलाता है, और गॉड ने इससे ऐसा रिवेंज लिया कि उसको जो है वो उसकी हेल्थ जो है वो इल होना स्टार्ट हो गई एंड उसकी वजह से जो है वो इसकी डेथ हो गई। हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।